हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम इसमें मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ज़्यादा आते हैं। और प्रॉपर्टीज में भी कौन सी जो यूनिक होती हैं। तो जैसे कि खूब सारी मेटल्स एक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं जो उनमें कुछ यूनिकनेस होगी, जिसमें जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उस पर बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इस टॉपिक में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल्स जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, हमारे पास कितने मेटल्स हैं? 91। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास 91 मेटल्स हैं। ठीक, metals are found in form of minerals and mostly are reactive। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो मोस्टली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, लेफ्ट साइड हमें क्या मिल रहे थे? मेटल्स। ठीक है, राइट साइड क्या मिल रहे थे हमें? नॉन मेटल्स। और बीच में क्या थे? वो मेटलॉइड्स। ठीक, तो हमारा जो मेटल्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ओनली फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो तीन है, एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत अनरिएक्टिव है। एंड दे आर फाउंड इन फ्री मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। अगर ये रिएक्टिव होते ना, तो गोल्ड खराब हो जाता, सिल्वर खराब हो जाता, प्लेटिनम खराब हो जाता, क्योंकि गोल्ड कर लेता रिएक्ट और वो कुछ हमारा दूसरी चीज बना देता, तो वो गोल्ड रह कहाँ जाता फिर। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारे, बेसिकली ये अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? फ्री फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं मेटल, एक्सेप्ट मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। अब ये देखिए आगे एक एक्सेप्शन, तो एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी और एटॉमिक नंबर 80। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, मरकरी मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं वो। ठीक है, आयरन देख लीजिए आप, ठीक, लोहे को देख लीजिए, तो क्या होता है? वो हार्ड होते हैं। ठीक, बट दो एक्सेप्शन है इसमें। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। ये आपको एक्सेप्शन याद करने हैं। ठीक है, मेटल में कौन से दो ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें नाइफ से भी काटा जाता है। ठीक है, इनको नाइफ से भी काट दिया जाता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे जब हम रिएक्टिविटी देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखिए कि इनको नाइफ से भी काट दिया जाता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वैसे दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि ये रिएक्टिव होते हैं और कैरोसिन ऑयल में इनको डाला जाता है रिएक्शन से बचाने के लिए, वरना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं फटाफट। ठीक, देखिए, मोस्टली हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट, आगे एक्सेप्शन यही याद करना है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक, तो ये मरकरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, चार ऑप्शन दे देगा मेटल्स में, तो ये मरकरी। ठीक है, तो हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स की, इसमें जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, ऑल मैटर
मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक। उसके बाद मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक। यानी कि मेटल जो है हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बना देते हैं हमारे ये, ठीक। नाउ दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक। दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। ये जो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाए ना, ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं, ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, बेस, ठीक है। एक्सेप्ट कौन कौन से, दो, जिंक और एल्यूमिनियम। मतलब जिंक और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो वाटर के साथ बेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस नहीं होते, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। इस वर्ड को आप गौर से पढ़िए, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों होता है, ठीक। तो कौन से दो ऐसे मेटल हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, ये आपको याद होना चाहिए, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विगोरसली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये दो जो हमारे मेटल है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इनको रिएक्शन से बचाने के लिए हमें इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डालना पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन आता है कौन से दो हमारे मेटल या एलिमेंट है जिनको केरोसिन ऑयल के अंदर डालना होता है, हम डाल के रखते हैं, तो वो होता है सोडियम और पोटेशियम। इसको आप याद कर लीजिए, इन दोनों को केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, ठीक है, रिएक्शन से बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इस टाइप से, ठीक। अब देखिए आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर, ठीक, इन मॉइस्ट एयर। आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन मेटल जो है ना वो ड्राई एयर में बर्न नहीं होता, अटैक नहीं होता ड्राई एयर के साथ इसकी रिएक्शन। लेकिन मॉइस्ट एयर, जिस एयर में थोड़ा मॉइस्चर हो ना, उस एयर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जंग का नाम सुना है, जंग जो लग जाता है, रस्ट इसे कहते हैं। वो क्या होता है, आयरन जो है वो ड्राई एयर से नहीं करता है रिएक्शन। रस्ट कैसे बनता है, जब आयरन थोड़ी मॉइस्ट एयर में कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के, ठीक है, तो क्या बना देता है वो, रस्ट, ठीक। तो हमने देखा कि जो आयरन है ना वो ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो उसके साथ रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ, ठीक है। देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है ना वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, ये याद रखना है, फैक्ट है, ठीक। कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, एक नोट्स में लिखते रहिए, ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये सीधा सीधा इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। और जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। देखिए कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ करते हैं ये तीनों, ठीक है। और हॉट वाटर के साथ कौन करता है, मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार।
मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, 4 गैसेस का नाम देंगे, CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस। ठीक, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर। हमने पहले पढ़ा था ना, कुछ तो हमारे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था जैसे मैग्नीशियम, कुछ हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन होते हैं वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ, वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। देखिए ये फैक्ट्स में ना क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए इनको बताना ज़रूरी है। अभी रटने वाली चीज़ें तो आपको रखना ही होगा। ठीक है, ये पूछ लेता है बहुत बार। तो आप देखेंगे अगर SSC के पेपर उठा के तो, या रेलवे के उठा के देख लीजिए, या किसी दूसरे एग्जाम को उठा के देख लीजिए, वनडे एग्जाम में जिसमें साइंस आती है तो उसमें इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ है नहीं हमारे पास, हमको याद ही करना है। देखिए, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। ठीक है, इनके जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड, इनके ज्वेलरीज भी बनाते हैं ना, तो ये वाटर के, अगर मान लीजिए इन ज्वेलरीज को पहन के कोई पानी में चला गया तो ज्वेलरी तो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बाय नेचुरली ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मेटल्स में भी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो इसकी एक सीरीज होती है। ठीक है, वो सीरीज आपको पढ़नी है। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पढ़ा था ना, केरोसिन ऑयल में रहता है। तो उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये पूछते हैं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, या ये बोल देंगे कि एक रिएक्शन थी, इसमें कौन सा मेटल इसको रिप्लेस कर देगा। मान लीजिए वो बोलते हैं सोडियम है, तो वो बोलेंगे कौन सा मेटल सोडियम को रिप्लेस कर देगा और 4 ऑप्शन देगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो आपको देखना है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक, तो आपको ये सीरीज याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, शुरू के 3-4 याद ही कर लीजिए लास्ट में। ठीक, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखा आपने लीस्ट रिएक्टिव कौन कौन से हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्टिव सीरीज आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुरू के ये जो 3-4 हैं ये तो आपको याद कर ही लीजिए, बाकी ये तो पता ही है हमें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये शुरू के याद कर लीजिए, क्वेश्चंस आम तौर पे इन्हीं पे बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। और ये मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड एंड मेटल क्लोराइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, और जो मेटल क्लोराइड होते हैं ना उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज देखी, हमने देखा कि मेटल कहाँ पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना इसके लेफ्ट की साइड में मेटल पाए जाते हैं। मेटल बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। ठीक है, संख्या याद कर लीजिएगा, यहाँ मेटल्स थे, यहाँ फिर मेटलॉइड्स थे बीच में, और यहाँ क्या थे, नॉन मेटल्स और इनर्ट गैस थी लास्ट में। तो आपको याद होनी चाहिए मेटल कहाँ, लेफ्ट में। ठीक है, कितनी उनकी संख्या मालूम होनी चाहिए, और ये रिएक्शन सीरीज है ना जिसमें मेटल, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा यूनिक हैं, थोड़ा अलग से है ना मेटल्स में, ये सॉफ्ट, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, बाकी मेटल हार्ड होते हैं, इस तरीके से जो अलग ही बिहेवियर शो कर रहे हैं वो याद होना चाहिए आप। ठीक है, आइए अब देखते हैं नॉन मेटल्स को।
देखिए नॉन मेटल कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल के, राइट साइड में है, ये याद कर लीजिए, पूछ लेता है, राइट साइड में है। ठीक, कितने हैं, 20 हैं, ये संख्या याद होनी चाहिए 20, ये नंबर जो है 20 याद होनी चाहिए, 20 नॉन मेटल्स हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं थोड़ा। नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखा ही होगा आपने, प्लास्टिक एक नॉन मेटल है, छू के देखिए आपको कोई करंट नहीं लगेगा, तभी तो तार जो होते हैं उनको प्लास्टिक के अंदर होती हैं, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, एक्सेप्शन आ गया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड, या तो गैस होती है या सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ठीक है, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, इस लिक्विड को आप ध्यान दीजिए, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। जिस तरह से एक मेटल मरकरी लिक्विड था ना, बाकी सब तो सॉलिड थे, इसी तरीके से नॉन मेटल्स में सिर्फ ब्रोमीन ही है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको आप याद कर लीजिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है ये भी पहले। ठीक, उसके बाद देखेंगे आगे, ऑल मेटल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। देखिए लस्टर का मतलब है चमक होती है ना, एक चमक, ये शाइन करता है तो उसे बोलते हैं लस्टर, तो मेटल्स के पास वो लस्टर नहीं होती। गोल्ड को देखा आपने, गोल्ड एक मेटल है, ठीक है, कितनी चमक होती है गोल्ड में, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, उनमें लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आगे एक्सेप्शन आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये याद करना है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो जहाँ भी आयोडीन एंड ग्रेफाइट दिखे वो ऑप्शन टिक करना है, खास करके आयोडीन, इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव यूजुअली लो डेंसिटी, ठीक, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो नॉन मेटल होता है वो कार्बन या सल्फर के साथ मिलकर डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक, किसी भी प्रकार के हॉट कोल्ड जो भी था। ठीक है, और जो नॉन मेटल हैं वो क्लोरीन के साथ मिलकर कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद ध्यान कीजिएगा, और वो जो ऊपर था आयोडीन वाला। ठीक, के बाद देखिए ये कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी और मेटल की प्रॉपर्टीज थी, हमने पढ़ा इनको, इनको आप याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत से फैक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत से इसमें यूनिक चीज़ें, एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस और फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्जाम्स में इन्हीं में क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव वो पूछ लेगा कि कौन सा मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट है, को बताना है सोडियम, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आपको बताना है मरकरी। ठीक है, इसी तरीके से वो पूछेगा कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि केरोसिन ऑयल में डीप रहते हैं, क्योंकि उनका वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से, तो आपको बताना है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, वो बोलेगा कौन से ऐसे कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्टिव बिल्कुल नहीं है, तो आपको बताना है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से। और वो इस तरीके से नॉन मेटल्स के बारे में पूछेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जिसमें लस्टर है, जो चमकता है, तो आपको बताना है आयोडीन। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं मेटल और नॉन मेटल से। और ये बात देखना है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल किस तरफ रहता है, आपका लेफ्ट साइड, मेटल की संख्या याद होनी चाहिए, और जो नॉन मेटल है वो किस तरफ रहता है, राइट साइड, और उसकी भी संख्या याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप इसको अब बुक से रीडिंग मारिए और इसके ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।